अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछली वीडियो में हमने देखा था मसल के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसमें हमने स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल और स्मूथ मसल के बारे में उनके बेसिक डिफरेंस देखे थे। तो इस वीडियो में हम स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल, जिसे हम वॉलेंट्री मसल भी कहते हैं, उनके बारे में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो आपको इमेज दिखाई दे रही है, वो एक पूरे मसल की इमेज दिखाई दे रही है। इस साइड पे बोन है, ठीक है। बोन के साथ जो है ना, ये पूरा का पूरा मसल अटैच है यहाँ से टेंडन के ज़रिए, ठीक है। आपको पता है जो बोन के साथ मसल जो है ना अटैच होता है किसके ज़रिए? टेंडन के ज़रिए। और जो लिगामेंट्स होते हैं वो दो बोन्स को एट द जॉइंट्स आपस में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। वो लिगामेंट्स का फंक्शन होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये पूरा का पूरा ये मसल है, ये हमारा पूरा का पूरा मसल है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ये बताता हूँ कि जो पूरा का पूरा मसल है ना, वो किससे मिलके बना होता है। तो ये जो मसल होता है ना, वो मसल बंडल से मिलके बना होता है, ठीक है। बहुत सारे मसल बंडल्स, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना गोल गोल, ये वाले, ये एक हो गया, ये दूसरा, ठीक है, ये तीसरा, ये छोटे छोटे गोल गोल जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये मसल बंडल्स हैं। मसल बंडल्स कह लें या फिर फेसिकल्स कह लें, ठीक है, ये दोनों एक ही बात है। तो मसल से क्या बनते हैं? मसल बंडल्स बनते हैं। फिर मसल बंडल्स से जो नीचे होते हैं वो क्या होते हैं? मसल फाइबर्स। मसल फाइबर्स कह लें या फिर मसल सेल्स कह लें, मायोसाइट्स कह लें, ये सारी एक ही बात है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैं इधर लिख लेता हूँ कि सबसे पहले मसल होता है, ठीक है। मसल के बाद मसल बंडल्स, ठीक है, जिसे हम फेसिकल्स भी कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर आते हैं हमारे मसल फाइबर्स, जिसे हम मसल सेल्स भी कहते हैं, ठीक है। ये जो मसल फाइबर्स होते हैं ना, ये दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू हैं जो आपको बता रहा हूँ कि मसल फाइबर्स और सार्कोमेयर के दरमियान में बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि जो है ना, मसल का यूनिट क्या होगा, मसल फाइबर होगा या फिर सार्कोमेयर होगा। तो आपको ये बताता चलूँ कि दो तरह का सवाल बन सकता है। एक तो आपसे पूछेंगे कि फंक्शनल यूनिट ऑफ द मसल इज़। फंक्शनल यूनिट की बात करें तो जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं, जो फंक्शन परफॉर्म कर होते हैं कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का, ठीक है, वो कौन से होते हैं? सार्कोमेयर्स। जो फंक्शनल यूनिट होते हैं ना, वो सार्कोमेयर्स होते हैं। लेकिन अगर हम एनाटॉमिकल यूनिट की बात करें, जो एनाटमी में हम पढ़ते हैं कि मसल के छोटे छोटे यूनिट्स क्या होते हैं, तो वो तो हमें पता है कि एनाटॉमी में मसल फाइबर्स या फिर मसल सेल ही यूनिट होता है, ठीक है। लेकिन जो वो यूनिट होता है फंक्शनल यूनिट, वो सार्कोमेयर। और ये बात याद रख लें कि जो सार्कोमेयर होता है ना, ये सेल नहीं होता, ठीक है। सेल तो यही है, मसल फाइबर एक सेल है, लेकिन सार्कोमेयर उस सेल के अंदर एक यूनिट है। सेल के अंदर एक छोटी सी चीज़ है जो दो जेड लाइंस के दरमियान होता है, जेड बाउंड्रीज के दरमियान होता है। वो आपको मज़ीद डिटेल में बाद में बताऊंगा आपको, ठीक है। तो अभी ये याद रख लें, ठीक है। उसके बाद फिर ये हो गए, ठीक है, ये पूरा का पूरा मसल हो गया। उसके बाद ये मसल बंडल्स हो गए, जिसे हम फेसिकल्स भी कहते हैं, ठीक है। उन ये पूरा का पूरा ये जो है ना, ये एक गोल गोल, ठीक है, ये पूरा का पूरा एक मसल बंडल है। उसमें से मसल बंडल में से उन्होंने एक जो है ना निकाल लिया है, इसमें से पूरा का पूरा एक मायोफाइब्रिल, ठीक है। ये मसल बंडल के बाद यहाँ से निकाल लिया इन्होंने क्या? ये पूरा का पूरा एक क्या चीज़ है? ये वाली, ये मसल फाइबर है, ठीक है। मसल फाइबर निकाल लिया, मसल फाइबर, ये मसल सेल। उसके अंदर ही, मसल फाइबर के अंदर ही ये क्या है? मायोफाइब्रिल्स हैं। ये छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन वगैरह कराते हैं, ठीक है। अच्छा, ये सारी तो हो गई बात, ठीक है। मायोफाइब्रिल हो गए, ये पूरा का पूरा जो है ना, ये वाला,
ये पूरा का पूरा एक मसल फाइबर है, ठीक है, ये मसल फाइबर है। और उस मसल फाइबर के अंदर जो है ना ये वाली जो है ना एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो मज़ीद 3 इम्पॉर्टेंट बातें हैं कि याद रख लें कि एक होता है एपीमाइसियम, कनेक्टिव टिश्यू है, ये याद रख लेना, कनेक्टिव टिश्यू है। एपीमाइसियम हो गया, पेरीमाइसियम हो गया और उसके बाद एंडोमाइसियम हो गया, ठीक है। ये 3 चीज़ें। ये जो एपीमाइसियम है ना, ये मसल की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, पूरे के पूरे मसल की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है ना कनेक्टिव टिश्यू की, वो एपीमाइसियम होता है। एपी का मतलब क्या होता है? एपी का मतलब सबसे आउटर मोस्ट, ठीक है। माइसियम मसल से, ये इस तरह याद रख लेना है। फिर आता है पेरीमाइसियम का क्या मतलब होता है कि ये जो फाइबर बंडल है या मसल फाइबर मसल बंडल है जिसे हम फेसिकल्स कहते हैं, ठीक है, इनको जो कवर कर रही होती है ना मसल बंडल्स को, तो वो कौन सी होती है? पेरीमाइसियम, ठीक है। ये मैं एरो के निशान लगा देता हूँ, ठीक है। जो फेसिकल्स को कवर कर रही होती है वो पेरीमाइसियम, और उसके बाद जो मसल फाइबर को कवर कर रही होती है, फिर मैं कह रहा हूँ कि ये जो है ना कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, वो कर रही होती है एंडोमाइसियम। एंडोमाइसियम किसका है? मसल फाइबर का, ठीक है। जो पूरा का पूरा मसल का है वो है एपीमाइसियम। उसके बाद मसल बंडल का पेरीमाइसियम। एंडोमाइसियम, एंडो का मतलब सबसे अंदरूनी, ठीक है। फिर माइसियम का मतलब मसल। ये मसल फाइबर्स को कर रही होती है, ये सारी की सारी कनेक्टिव टिश्यू लेयर्स हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछें कि जो मसल फाइबर्स या फिर मसल सेल्स को कौन सी मतलब लेयर कर रही होती है कवर, और वो फॉस्फोलिपिड्स वगैरह से बनी होती है ना, जिस तरह हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन जो है ना या प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द मसल फाइबर, वो क्या होती है? वो एक सार्कोलेमा होती है, ठीक है। उसको हम कहते हैं सार्कोलेमा। सार्कोलेमा कहते हैं। सार्को का मतलब मसल से और लेमा का मतलब आउटर मोस्ट जो उसकी कवरिंग होती है जो उसकी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम जो है ना आ जाते हैं कि जो हमारे मायोफाइब्रिल्स हैं, ठीक है, उनके कॉन्सेप्ट पे कि थिन और थिक फिलामेंट, ठीक है। तो हम कहते हैं कि जो मायोफाइब्रिल्स हैं, ठीक है, जो वो किसके अंदर होते हैं? मसल फाइबर्स के अंदर, ठीक है। मसल फाइबर्स के अंदर क्या चीज़ होती है? मायोफाइब्रिल्स होते हैं, बहुत से मायोफाइब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मायोफाइब्रिल्स के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? एक हम कहते हैं कि थिन फिलामेंट होती है, ठीक है, एक थिन फिलामेंट, और दूसरी जो है ना हमारे पास थिक फिलामेंट, ठीक है। ये 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट। थिन फिलामेंट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कंपोनेंट होता है ना वो होता है एक्टिन, ठीक है। एक्टिन के साथ साथ 2 और चीज़ें भी होती हैं थिन फिलामेंट में, उन्हें हम कहते हैं एक ट्रोपोनिन, दूसरा ट्रोपोमायोसिन। और दूसरे नंबर पे जो थिक फिलामेंट है ना, वहाँ पे हमारा जो कंपोनेंट होता है वो मायोसिन, सिर्फ एक ही होता है मायोसिन, ठीक है। ये थिक फिलामेंट में होता है, थिन फिलामेंट में एक्टिन। अच्छा, इनकी लोकेशन क्या होती है थिन और थिक फिलामेंट की? ये वाली चीज़ आपको नज़र आ रही है ना, ये वाली, ये एक जेड डिस्क है, ये वाली जेड डिस्क, ये इस तरह की प्रेजेंट होती है ना, जो है ना सार्कोमेयर की जो बाउंड्री होती है ना वो जेड डिस्क, ठीक है, वो जेड डिस्क ये वाली प्रेजेंट है, ये वाली, ठीक है। इस तरह ये वाली भी, ये क्या है? जेड डिस्क, ठीक है। अच्छा, जो जेड डिस्क से शुरू होके ये वाली जो चीज़ जा रही है ना, ये वाली, ठीक है, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये क्या चीज़ है? यही है थिन फिलामेंट, ठीक है। ये वाली जो चीज़ है ना ये है थिन फिलामेंट। और ये जो थिक फिलामेंट है ना वो आपको कहाँ पे दिखाई दे रही है? ये दरमियान में रेड सी, ये वाली, ये रेड वाली जो है ना, ये वाली, ये रेड, ये रेड, ये रेड, ठीक है। ये क्या है? ये है थिक फिलामेंट, मायोसिन से मिलके बनी है, ठीक है। और ये जो ये वाली मैंने दिखाई है ये थिन फिलामेंट। अच्छा, उसके बाद सार्कोमेयर क्या है? सार्कोमेयर जो है ना, मैंने आपको पहले बताया कि फंक्शनल यूनिट ऑफ द मसल, वो क्या चीज़ है? सार्कोमेयर। सार्कोमेयर
ये एक ये डिस्क जेड डिस्क है और ये वाली जेड डिस्क, दो जेड डिस्क के दरमियान जो चीज़ प्रेजेंट होती है ना, ये पूरी की पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये क्या है, सार्कोमेर है, ठीक है। उसके बाद फिर दरमियान में आता है एच जोन, ठीक है, हैंसन जोन। ये जो है ना दरमियान में बिल्कुल जो ये वाली चीज़ है, ठीक है, ये वाली चीज़, ये एच जोन है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मायोसिन होती है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मायोसिन होती है। ये इधर मैं एरो लगा रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ मायोसिन होती है। यहाँ पे कोई एक्टिन नहीं होती, कोई दूसरी चीज़ नहीं होती। ये जो है ना, ये वाली, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो सारा का सारा जोन है ना, ये है एच जोन, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मायोसिन होती है, नो एक्टिन। उसके बाद यही एच जोन के अंदर एक लाइन होती है बिल्कुल दरमियान में, ठीक है, बिल्कुल दरमियान में ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन बिल्कुल दरमियान में, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, एम लाइन, एम लाइन, एम से याद रख लें मिड लाइन, ठीक है। ये मायोसिन की मिड लाइन है, ठीक है, बिल्कुल दरमियान में प्रेजेंट होती है। यहाँ पे भी सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, मायोसिन होता है, ठीक है। ये तो हो गया एच जोन। उसके बाद हम जिक्र कर लेते हैं किसका, आई बैंड, आई बैंड का, ए बैंड का, ठीक है। ये एम लाइन यहाँ पे लिखी भी हुई है, एम लाइन, बिल्कुल ये दरमियान वाली जो लाइन होती है ना, इसको एम लाइन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आई बैंड, ए बैंड क्या होता है, ठीक है। अच्छा, ए बैंड, आई बैंड से याद रख लें कि LIGHT, ठीक है, आई दरमियान में आ रहा है इसलिए ये आई बैंड, ये इस तरह याद रख लें। लाइट बैंड में ना मतलब लाइट जो है ना हल्की, ये मध्यम नज़र आती है हमें, अगर हम माइक्रोस्कोप में से देखें ना मसल फाइबर को, तो हमें ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक, सॉरी, ये यहाँ तक, ठीक है, ये हमें जो है ना लाइट नज़र आ रहा होता है, यहाँ भी आपको लाइट नज़र आ रहा होगा थोड़ा सा मध्यम मध्यम, तो इसे हम कहते हैं आई बैंड, ठीक है। ये आइसोट्रोपिक बैंड होती है, आइसोट्रोपिक। जो ए बैंड है ना, ए बैंड, वो है डार्क बैंड, DARK, ठीक है, डार्क बैंड, ये डार्क डार्क नज़र आ रही होती है। अच्छा, इसकी रीज़न क्या होती है कि ये आई बैंड लाइट है और जो ए बैंड है ना वो डार्क है। तो उसकी रीज़न यही है कि जो ए बैंड है ना, यहाँ पे यहाँ पे भी ए बैंड में भी जो एक सीक्वेंस होता है, एक मोर डार्क, फिर लेस डार्क, फिर मोर डार्क, फिर लेस डार्क, इस तरह का, ठीक है। तो हम कहते हैं कि जहाँ पे एक्टिन और मायोसिन, ये वाला जो जोन है ना, ये मैं आपको कलर से दिखाता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, जो ये वाला जोन है ना, ये है हमारा ओ जोन, ओजोन, ओजोन या फिर ओवरलैपिंग जोन, ओ से ओवरलैपिंग जोन, ठीक है, ओवरलैपिंग जोन। ये जो जोन है ना, इसमें आप देख रहे हैं कि ऊपर एक्टिन है, नीचे मायोसिन है, फिर एक्टिन है, फिर मायोसिन है। एक्टिन मायोसिन जो है ना आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, इसलिए ओवरलैपिंग जोन भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें कि दो दो बैंड्स जो है ना फिलामेंट्स प्रेजेंट है, एक्टिन फिलामेंट भी प्रेजेंट है और मायोसिन फिलामेंट भी प्रेजेंट है। तो फिर लाइट जो है ना आसानी से पास नहीं हो सकती, इनमें से लाइट आसानी से पास नहीं हो सकती, इसलिए ये डार्क है, ठीक है। ये इसको हम फिर कहते हैं कि जो ओजोन है ना, ये हमारा मोर डार्क है, ठीक है, मोर डार्क। ये मैं ए बैंड की बात कर रहा हूँ, ये सारा का सारा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सारी की सारी ए बैंड है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सारी की सारी जो है ना, ये सारी की सारी ए बैंड है, ठीक है। ए बैंड के अंदर मैंने आपको बताया कि एक होता है मोर डार्क, ठीक है,
दूसरा होता है लेस डार्क, फिर होता है मोर डार्क। ठीक है, की बात हो रही है। ठीक है, तो उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि ये वाली जो चीज़ है ना, ये वाली, ये ओजोन है। ओजोन मोर क्या होता है, मोर डार्क होता है। उसके बाद फिर जो है ना, यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपको मैंने क्या बताया कि एच जोन होता है। एच जोन क्या होता है, ये थोड़ा सा लेस डार्क होता है। लेस डार्क क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना कोई एक्टिन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैसेन है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नो एक्टिन, कोई एक्टिन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मायोसिन होती है। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ मायोसिन है, तो उसकी वजह से हमारा क्या होता है कि लाइट जो है ना पास हो सकती है एज इजीली एज कम्पेयर टू दैट ओवरलैपिंग जोन ओजोन। ठीक है, तो इसके मुकाबले में ये थोड़ा सा जो है ना लेस डार्क होता है। ठीक है, उसके बाद फिर जो है ना आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये वाला यहाँ से लेके यहाँ, ये भी ए बैंड का हिस्सा है। ये फिर क्या है हमारा, थोड़ा सा मोर डार्क है। ठीक है, मोर डार्क है क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्टिन भी है प्लस मायोसिन, दोनों चीज़ें प्रेजेंट है। एक्टिन और मायोसिन दोनों चीज़ें प्रेजेंट हैं, जिसकी वजह से बड़ा मोर डार्क हो गया। ठीक है, तो इसके बाद दूसरी चीज़ों को देख लेते हैं थोड़ा सा, जो पूरी फिगर में है। एक तो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है ना, हमने पहले कहा था कि ये एक न्यूक्लियस हो गया, दूसरा न्यूक्लियस हो गया, ये तीसरा न्यूक्लियस हो गया। तो हमने पहले कहा था कि ये जो स्केलेटल मसल का जो न्यूक्लियस होते हैं, मल्टी न्यूक्लियर होता है। ठीक है, मल्टी न्यूक्लियर होता है। ठीक है, ये जो मसल फाइबर होता है। ठीक है, उसके बाद ये मसल फाइबर दिखाया गया है। फिर उसके बाद ये लाइट बैंड मैंने आपको पहले बताया, ये मध्यम से नज़र आ रही है आपको, ये मध्यम से नज़र आ रही है, तो ये लाइट बैंड है। ठीक है, उसके बाद ये थोड़ी सी डार्क नज़र आ रही है, तो ये डार्क बैंड है। डार्क में भी मैंने आपको 3 चीज़ें बताएँ, कौन-कौन सी, एक होती है मोर डार्क, फिर होती है लेस डार्क, फिर होती है मोर डार्क। मोर डार्क किसकी वजह से होती है, एक्टिन और मायोसिन दोनों की वजह से होती है, जिसकी वजह से लाइट आराम से पास नहीं हो सकती। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि लेस डार्क होती है। लेस डार्क क्यों होती है, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ एच जोन होता है, एच जोन में सिर्फ और सिर्फ मायोसिन होती है। फिर मैंने आपको बताया कि फिर डार्क थोड़ा सा मोर डार्क हो जाता है, उसमें फिर क्यों, क्या वजह होती है, एक्टिन और मायोसिन दोनों की वजह से। ठीक है, और वो कौन सा जोन होता है, एक्टिन और मायोसिन जहाँ पे दोनों ओवरलैप कर रही होती हैं, तो उसको हम कहते हैं कि ओवरलैपिंग जोन। ठीक है, और ए बैंड में कितने जोन होते हैं, क्या कहते हैं, ए जोन में आपको दिखाई दे रहा है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, कितने जोन है, एक ये वाला जोन हो गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, और दूसरा ये वाला। ठीक है, तो ए जोन में सॉरी ए बैंड में कितने जोन हैं, 2, एक ओवरलैपिंग जोन या ओवरलैपिंग जोन कह लें, ओवरलैपिंग। ठीक है, और दूसरा होता है नॉन ओवरलैपिंग। ठीक है, ओवरलैपिंग में एक्टिन प्लस मायोसिन दोनों होती हैं। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है, एक्टिन और मायोसिन दोनों हैं। ठीक है, लेकिन जो नॉन ओवरलैपिंग है ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, मायोसिन होती है, सिर्फ और सिर्फ मायोसिन होती है। ठीक है, वो आपको यहाँ नज़र आ रहा है, ये वाला। ठीक है, उसके बाद फिर आते हैं सार्कोमेर। मैंने आपको बता दिया सार्कोमेर क्या होता है, 2 जेड लाइन के दरमियान में जो पूरा का पूरा एक लेंथ होती है, ये वाली बाउंड्री। ठीक है, उसको हम कहते हैं सार्कोमेर। सार्कोमेर फंक्शनल यूनिट होता है। ठीक है, उसके बाद मायोफाइब्रिल मैंने आपको बता दिया, ये वाला। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना, ये एनर्जी प्रोवाइड करता है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, एटीपी प्रोवाइड करता है, ये भी आपको पता होगा, एटीपी प्रोवाइड कर रहा होता है। उसके बाद सार्कोलेमा मैंने आपको बता दिया कि सार्कोलेमा जो है ना आउटरमोस्ट कवरिंग होती है, जिस सेल मेम्ब्रेन ऑफ, क्या होती है सार्कोलेमा, सेल मेम्ब्रेन ऑफ मसल फाइबर। ठीक है, उसके बाद सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो है ना, ये कैल्शियम हाउस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, कैल्शियम हाउस। ठीक है, कैल्शियम हाउस, कैल्शियम स्टोरेज। ठीक है, कैल्शियम रिजर्वायर, जो भी कह लें,
ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, यहाँ से कैल्शियम रिलीज होती है और जाके कॉन्ट्रैक्शन करवाती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, ये याद रख लेना। ठीक है, ये कैल्शियम हाउस है, यहाँ से कैल्शियम रिलीज होती है जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होती है। ठीक है, उसके बाद आई थिंक सारा कवर हो गया इस डायग्राम में से। उसके बाद हम आ जाते हैं कि जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, ताकि आपको मज़ीद अच्छे तरीके से समझ आ जाए सारा का सारा जो मैंने आपको डायग्राम के ज़रिए, पहले मैंने आपको डायग्राम के ज़रिए विजुलाइज़ कराया है, उसके बाद अब टेस्ट के ज़रिए देख लेते हैं। ठीक है, तो अच्छा, उसके बाद हम स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं, जो स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रेटेड स्केलेटल मसल। ठीक है, तो हमने सबसे पहले पढ़ा कि जो पूरा एंटायर मसल है ना, स्केलेटल मसल, वो फिर किससे बना होता है? मसल बंडल से, जिसे हम फेसिकल्स भी कहते हैं। ठीक है, वो किससे कवर होता है? फेशिया से। फेशिया कह लो एंटायर मसल को, या फिर हम पढ़ते हैं फेशिया जो है ना MBBS में, वहाँ पे क्या कहते हैं कि 2 तरह का फेशिया होता है, एक जो है ना सुपरफिशियल फेशिया और दूसरा डीप फेशिया। सुपरफिशियल जो फेशिया होता है ना, वो हमारे स्किन से बिल्कुल नीचे एक प्रेजेंट होता है, एक हम कहते एक जिस तरह फैटी लेयर होती है। ठीक है, हम जब कुर्बानी का गोश्त इस तरह जब कुर्बानी करते हैं, तो हम देखते हैं कि एक वाइट सी लेयर होती है। ठीक है, प्रेजेंट होती है वाइट सी लेयर बिल्कुल स्किन से नीचे। ठीक है, वो होती है सुपरफिशियल फेशिया। उसके बाद दूसरा होता है डीप फेशिया। डीप फेशिया भी थोड़ा सा डीप होता है, वो भी इस तरह का एक वाइट लेयर होती है, फैटी लेयर। ठीक है, उसके बाद फिर हम आते हैं कि जो मसल फाइबर, फिर जो फेसिकल्स होते हैं ना, मसल फेसिकल्स, ठीक है, या मसल बंडल्स, वो किससे बने होते हैं? मसल फाइबर से, जिसे मसल सेल्स भी कहते हैं। तो उसके बाद फिर बताता है कि जो सार्कोलेमा क्या होता है। सार्कोलेमा मैंने आपको बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द मसल फाइबर इज कॉल्ड सार्कोलेमा। ठीक है, उसके बाद सार्कोलेमा के अंदर क्या होता है? सार्कोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म ऑफ द मसल फाइबर इज कॉल्ड सार्कोप्लाज्म। उसके बाद फिर कहता है कि एन इंटायर मसल, पूरा का पूरा मसल मैंने आपको बताया किससे कवर होता है? एपिमाइसियम से। उसके बाद जो मसल बंडल होता है फेसिकल, वो किससे कवर होता है? पेरीमाइसियम से। उसके बाद फिर जो मसल सेल होता है, मसल फाइबर होता है, वो किससे कवर होता है? एंडोमाइसियम से। ये सारी की सारी कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं। ठीक है, तो कनेक्टिव उसमें जो ये वाले अपने डिफरेंस याद रखना है, एंडोमाइसियम और सार्कोलेमा में यही डिफरेंस है। सार्कोलेमा जो है ना, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, लेकिन ये जो एंडोमाइसियम है ना, ये कनेक्टिव टिश्यू है, एक कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, उसके बाद फिर आते हैं द कनेक्टिव टिश्यू ऑफ टिश्यू शीट सराउंडिंग द मसल सेल्स कंटेन कैपिलरी नेटवर्क। ठीक है, उसके बाद फिर ये साथ साथ ब्लड वेसल्स भी होती हैं, और ब्लड वेसल के साथ साथ यहाँ पे, ठीक है, ये वाली इस जगह पे, ये जो बिल्कुल थोड़ी सी जगह बची है ना, यहाँ पे ब्लड वेसल भी होती हैं, नर्व्स भी होती हैं, ताकि जो नर्व उनको सप्लाई कर रही होती हैं, फिर लिम्फेटिक वेसल्स भी होती हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आते हैं ईच मसल फाइबर कंटेन्स मैनी मायोफिलामेंट्स या मायोफाइब्रिल्स। ठीक है, हर मसल फाइबर में बहुत सारे मायोफिलामेंट्स या मायोफाइब्रिल्स होते हैं। ठीक है, दैट हैव कैरेक्टरिस्टिक स्ट्राइएशंस। ए मायोफिब्रिल हैज़ अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स। एक रेगुलर इंटरवल पे वहाँ पे डार्क और लाइट बैंड्स प्रेजेंट होती है। मैंने आपको पहले बताया, डार्क बैंड किसकी वजह से होती है? ए बैंड की वजह से, ए बैंड डार्क बैंड। ठीक है, और लाइट बैंड जो है ना, किसकी वजह से? और उसके बाद जो लाइट बैंड होते हैं ना, वो आई बैंड की वजह से होते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर कहता है कि द डार्क बैंड्स आर आल्सो कॉल्ड ए बैंड और एनिसोट्रोपिक बैंड। ठीक है, एनिसोट्रोपिक बैंड मतलब वहाँ से लाइट कम पास हो रही है। ठीक है, और उसके बाद फिर आई बैंड हम क्या कहते हैं? आइसोट्रोपिक बैंड कहते हैं। ठीक है, लाइट बैंड थोड़ा सा जो आई बैंड होती है ना, या लाइट बैंड, वो थोड़ी सी मध्यम नज़र आ रही होती है। ठीक है, कलर उसका मध्यम नज़र आ रहा है। जो डार्क बैंड होती है ना, वो थोड़ी सी इस तरह डार्क नज़र आ रही होती है। ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ पे आ जाते हैं एक्टिन में। आई बैंड कंटेन एक्टिन, पहली बात इंपॉर्टेंट है, जो आई बैंड होती है ना, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्टिन होता है। ठीक है, आई बैंड में सिर्फ और सिर्फ एक्टिन होता है। फिर मैंने आपको बताया था कि ये जो ए बैंड है ना, यहाँ पे एक्टिन और मायोसिन दोनों प्रेजेंट होते हैं। ठीक है,
ए बैंड के मैंने आपको 3 रीजन बताए थे, कौन कौन से? एक ओ जोन बताया था, दूसरा एच जोन बताया था, फिर उसके बाद ओ जोन आता है, ठीक है। ओ जोन, एच जोन और फिर ओ जोन। ओ जोन क्या होता है? ओ जोन यानी कि ओवरलैपिंग जोन। ओवरलैपिंग जोन में क्या क्या चीज़ आ रही होती है? एक्टिन और मायोसिन दोनों आ रही होती है, ठीक है। ओवरलैपिंग जोन भी ए बैंड का हिस्सा होता है, ठीक है। और उसके बाद फिर आता है एच जोन। एच जोन में सिर्फ और सिर्फ मायोसिन फिलामेंट आती है। फिर आता है उसके बाद फिर ओ जोन आता है, ओवरलैपिंग जोन, जिसमें फिर एक्टिन प्लस मायोसिन दोनों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं, लेकिन जो आई बैंड है ना, आई बैंड जो है ना सिर्फ और सिर्फ एक्टिन प्रेजेंट होती है, ठीक है। उसमें उसमें नो मायोसिन प्रेजेंट। उसके बाद दे आर अरेंज पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। एट द सेंटर ऑफ ए बैंड के बिल्कुल सेंटर में एक लेस डार्क बैंड। ये बात, ये देख, ये मैंने आपको पहले बताया कि एक लेस डार्क और मोर डार्क वाला कॉन्सेप्ट आपको पहले बताया, ये आपकी बुक में भी लिखा होगा कि एट द सेंटर ऑफ ए बैंड ए कंपैरेटिवली लेस डार्क जोन कॉल्ड एच जोन। लेस डार्क इसलिए होता है क्योंकि एंसन नो जोन, ठीक है। लेस डार्क इसलिए होता है क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ मायोसिन होती है, नो ओवरलैपिंग ऑफ द मायोसिन और एक्टिन, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ मायोसिन होती है, लिखा भी हुआ है इट इज़ फॉर्म्ड ओनली मायोसिन, जिसकी वजह से थोड़ा सा लेस डार्क होता है। उसके बाद फिर मायोसिन फिलामेंट, ठीक है। मायोसिन फिलामेंट या थिक फिलामेंट इन द ए बैंड इज आल्सो हेल्ड टुगेदर इन द मिडल ऑफ द आई बैंड, ठीक है, बाय थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन कॉल्ड एम लाइन। अभी एम लाइन की बात कर रहा है। जो एच जोन होता है ना, मैंने आपको दिखाया था विजुअली कि जो एच जोन होता है ना, उसके बिल्कुल दरमियान में एक एम लाइन होती है, ठीक है। तो एम लाइन मिड लाइन आप कह लें कि ए बैंड की मिड लाइन कह लें, या फिर मायोसिन की मिड लाइन कह लें, ठीक है, या फिर थिक फिलामेंट की। ये तीनों बातें एक ही चीज़ रिप्रेजेंट कर रही हैं, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं एम लाइन। Each eye band is bisected by a dense dark band called Z line, ठीक है। अब आई बैंड जो है ना, आई बैंड दो मायोसिन, याद रखना, दो मायोसिन जो फिलामेंट्स है ना, उनके दरमियान वाला जो रीजन होता है ना, वो आई बैंड होता है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, यहाँ देख लें, ये है, ठीक है। ये आपको दिखा रहा है, ये वाला, ये है आई बैंड, ठीक है। ये वाला जो है ना, ये है आई बैंड। आई बैंड की कहाँ से दिखा रहा है? ये इधर से लेके, ये क्या है, ये वाली जो चीज़ है ना, ये वाली, यहाँ जहाँ पे मेरा एरो है, मैं आपको, एक मिनट, ठीक है, यहाँ से लेके, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पे ये वाली चीज़ भी मायोसिन है, ये वाली चीज़ भी मायोसिन है, ये वाली, ठीक है। ये जो थोड़ी सी मोटी मोटी नज़र आ रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक दो मायोसिन के दरमियान वाला जो एरिया होता है ना, उसको हम कहते हैं आई बैंड, उसको हम आई बैंड कहते हैं, ठीक है। ये जो आई बैंड होता है ना, आई बैंड के बिल्कुल दरमियान में क्या चीज़ होती है? ये जो बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट मतलब दो बराबर हिस्सों में तकसीम करना, वो जेड लाइन इसको दो हिस्सों में बांट रही है, ठीक है। अभी यहाँ पे फिर बता रहे हैं कि ये जो ए बैंड है ना, उसमें एक्टिन और मायोसिन दोनों होती हैं, लेकिन जो आई बैंड है ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक्टिन होती है। ये देखिए आप, ये वाली चीज़ एक्टिन है। ये मैं दूसरी कलर से दिखाता हूँ आपको, ये वाली चीज़, ये वाली चीज़, ये वाली, ये वाली, ये देखिए, ये वाली चीज़, ये जो है ना, ये एक्टिन है, ये पूरा का पूरा एक्टिन है, और ये उसका मतलब ये भी एक्टिन है, ठीक है। तो इसमें इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है ना एक्टिन प्रेजेंट है, लेकिन इसमें एक्टिन और मायोसिन दोनों प्रेजेंट है ए बैंड में। अच्छा, उसके बाद फिर बात करता है सार्कोमेर की, ठीक है। सार्कोमेर जो है ना, क्या चीज़ है? दो जेड लाइन के दरमियान में, जो जेड डिस्क मैंने बताई है, जेड लाइन कह लो, ठीक है, उनके दरमियान में ये जो चीज़ होती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं सार्कोमेर, ठीक है। सार्कोमेर यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड सार्कोमेर। उसके बाद वो क्या कहता है? द सार्कोमेर कंप्राइजेज ए बैंड, हाफ ऑफ ईच एडजेसेंट आई बैंड। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक ए बैंड होगी, उसके बाद
आधी आई बैंड प्लस आधी आई बैंड। ठीक है, यहाँ पे देख लें, यहाँ पे आपको समझ आएगा। सार्कोमेयर क्या है, दो जेड लाइन के दरमियान में एक ये हो गया एक ये हो गया। ठीक है, दो जेड लाइन है उनके दरमियान में सार्कोमेयर है। ठीक है, उसके बाद वो क्या कहता है कि इसमें ए बैंड पूरी की पूरी होगी। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ से यहाँ पहले मैंने आपको बताया था कि ये जो पूरी है यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, आई बैंड है। ठीक है, आई बैंड का ये आधा पोर्शन है। ठीक है, ये है आई बैंड का आधा पोर्शन, हाफ आई। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी जो है ना, यहाँ से यहाँ तक ये भी क्या है, ये पूरी की पूरी आई बैंड है। ठीक है, पूरी की पूरी आई बैंड है। उसके बाद ये वाला पोर्शन भी, ये जो थोड़ा सा यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला पोर्शन, ये भी क्या हो गया, आई बैंड हो गया, आधा आई बैंड। ठीक है, हाफ आई बैंड। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि एक सार्कोमेयर में, यहाँ भी लिख देता हूँ, वन सार्कोमेयर इज इक्वल टू हाफ आई बैंड प्लस फुल आई बैंड ए बैंड प्लस फिर हाफ आई बैंड। ठीक है, तो यहाँ लिखा भी हुआ है कि ये पूरी की पूरी ए बैंड तो पूरी की पूरी है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी की पूरी ए बैंड है यहाँ तक। ठीक है, ये वाली जो है ना, ये पूरी की पूरी ए बैंड ये पूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखता भी है वो कि 10 सार्कोमेयर कंप्राइज ए बैंड हाफ ऑफ ईच एडजेसेंट आई बैंड। ठीक है, एडजेसेंट मतलब करीबी, इधर भी उधर भी। ठीक है, उसके बाद दे आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मायोफिब्रिल। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आते हैं डिफरेंस बिटवीन एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स। एक्टिन फिलामेंट इज थिनर भी होती है और शार्टर भी होती है, लेकिन जो मायोसिन होती है वो थिकर होती है और लॉन्गर होती है। किससे, एक्टिन से। उसके बाद इट इज़ फाउंड बोथ इन ए बैंड और आई बैंड। ये मैंने आपको पहले बात बताई है कि एक्टिन जो फिलामेंट होती है वो ए बैंड में भी प्रेजेंट होती है, आई बैंड में भी प्रेजेंट होती है। आई बैंड में तो वैसे प्रेजेंट होती है, ए बैंड के ओवरलैपिंग जोन में प्रेजेंट होती है। ठीक है, नॉन ओवरलैपिंग जोन में यानी एच जोन में प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, उसके बाद इट इज़ फाउंड ओनली इन ए बैंड ऑफ सार्कोमेयर। ठीक है, ये बात भी मैंने आपको बताई है कि ए बैंड में ए बैंड पूरी की पूरी जो है ना वो मायोसिन फिलामेंट होता है। ठीक है, उसके बाद क्रॉस ब्रिजेस आर एब्सेंट, हेंस एक्टिन्स हैव स्मूथ सरफेस। अच्छा, क्रॉस ब्रिजेस क्या होते हैं, क्रॉस ब्रिजेस में आपको मसल कॉन्ट्रैक्शन में पूरी डिटेल से बताऊंगा। ये जो है ना हेड्स ऑफ द मायोसिन फिलामेंट्स जो होते हैं ना मायोसिन, उनको कहते हैं क्रॉस ब्रिजेस। ये फिर करते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन में मदद करते हैं। ये जो मायोसिन के हेड्स होते हैं ना, ये एक्टिन फिलामेंट्स की बाइंडिंग साइड पे जाके अटैच होते हैं, फिर उससे वो फिर उसको खींचते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होती है। तो क्रॉस ब्रिजेस कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मायोसिन में प्रेजेंट होते हैं, ना कि एक्टिन में। तो इसलिए हम कहते हैं कि एक्टिन फिलामेंट में क्रॉस ब्रिजेस एब्सेंट। तो जब क्रॉस ब्रिजेस नहीं है तो फिर उसकी सरफेस एक स्मूथ है, रफ नहीं है, एक सरफेस उसकी स्मूथ बन गई। ठीक है, उसमें कोई रफनेस नहीं है। उसके बाद क्रॉस ब्रिजेस आर प्रेजेंट। ठीक है, एंड हेंस दे हैव रफ सरफेस। एक्टिन्स आर फ्री एट वन एंड एंड आर जॉइंड टू जेड लाइन एट द अदर एंड। मैंने आपको बताया यहाँ देख लें, यहाँ पे ये जो एक्टिन फिलामेंट है ना, ठीक है, कहाँ गई ये वाली, ये जो दरमियान में एक्टिन फिलामेंट है ये वाली। ठीक है, ये जो है ना एक जगह पे ये जेड लाइन से अटैच है, दूसरी जगह पे फ्री एंड है। ठीक है, तो वही वो कह रहा है कि एक जो उसका एंड है ना एक्टिन फिलामेंट का, वो जेड लाइन से अटैच है, दूसरा जो है ना उसका फ्री है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कहता है कि जो मायोसिन जो है ना दोनों एंड्स पे फ्री है। ठीक है, वो ऊपर आपने देख लिया है, जो दोनों एंड्स पे फ्री है। उसके बाद यहाँ पे वो कहता है कि इट कंसिस्ट ऑफ 3 प्रोटीन्स। ठीक है, जो एक्टिव जो आई बैंड होता है ना, सॉरी आई बैंड नहीं,
थिन फिलामेंट, ठीक है। तो थिन फिलामेंट क्या है, उसमें 3 प्रोटीन होती हैं, एक एक्टिन प्रोटीन होती है, ट्रोपोमायोसिन होती है और फिर ट्रोपोनिन होती है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो है ना, इट कंसिस्ट ऑफ 2 प्रोटीन्स, एक मायोसिन और मीरोमायोसिन, ठीक है। ये जो मीरोमायोसिन होता है ना, ये एक यूनिट होता है मायोसिन का, ठीक है। मायोसिन जो है ना, एक बड़ी प्रोटीन है। मीरोमायोसिन एक छोटी एक उसका यूनिट हो गया, ठीक है। 300 मीरोमायोसिन मिलके एक मायोसिन बनाता है, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि मायोसिन कह लो, मीरोमायोसिन कह लो, ठीक है। ये प्रेजेंट होती हैं किसमें, उसमें थिक फिलामेंट में। उसके बाद लास्ट जो पॉइंट है ना, वो है पहले ही हाईलाइट हो गया, चलो खैर है। इट स्लाइड्स इनटू एच जोन ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। जो एक्टिन होता है ना, असल में कॉन्ट्रैक्शन के दौरान जो एक्टिन फिलामेंट होते हैं वो स्लाइड कर रही होती है, क्योंकि मायोसिन के हेड्स होते हैं ना, वो उसको खींच रहे होते हैं, जिसकी वजह से मूवमेंट जो असल में हो रही होती है वो वो किसकी हो रही होती है, एक्टिन की। अच्छा, जो दूसरी साइड पे जो मायोसिन होता है ना, उसकी कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी, वो एक ही जगह पे फिक्स होते हैं। ठीक है। तो इसलिए वो कहता है इट डज नॉट स्लाइड ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन, दे आर फिक्स्ड, एक ही जगह पे फिक्स हो रहे होते हैं। जो उसके हेड्स होते हैं ना, वो सिर्फ मूव कर रहे होते हैं, वो हेड्स उसको खींचते हैं एक्टिन को, वो फिर दोनों आपस में करीब करीब आते हैं, ठीक है। अच्छा, आज के लिए बस इतना काफ़ी है। थोड़ा बहुत टॉपिक रहता है, फिर वीडियो लंबी हो जाएगी थोड़ी सी। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको फिर बताऊंगा कि प्रोटीन्स कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। जो फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन्स होती हैं वो कौन सी होती हैं, वो 2 तरह की होती है, एक मायोसिन हो गई, दूसरी एक्टिन हो गई। फिर रेगुलेटिंग प्रोटीन्स कौन सी होती हैं, रेगुलेटिंग प्रोटीन में भी 2 प्रोटीन आते हैं, ट्रोपोमायोसिन और फिर ट्रोपोनिन, ठीक है। और उसके बाद फिर होती हैं जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होती हैं, जो स्ट्रक्चर बना रही होती है, पिलर्स बना रही होती है पूरे के पूरे। जो सार्कोमेयर होते हैं, 2-2 3-3 जो सार्कोमेयर उनको आपस में कनेक्ट कर रही होती हैं, तो वो कौन सी होती हैं, वो होती है जेड डिस्क प्रोटीन्स, ठीक है। जेड लाइन प्रोटीन या जेड डिस्क प्रोटीन, या फिर उसको हम कहते हैं अल्फ़ा एक्टिनिन भी कहते हैं, ठीक है। अल्फ़ा एक्टिनिन जो है ना, ये जेड लाइन के अंदर प्रेजेंट होती है, ये आपस में कनेक्ट करवा रही होती हैं, ठीक है। जो 2 एक्टिन फिलामेंट्स होती है ना, उनको आपस में कनेक्ट करवा रही होती हैं, ठीक है। चलो, ये काफ़ी है। फिर आपको उसके बाद फिर जो ट्रोपोनिन की स्ट्रक्चर वगैरह, ट्रोपोमायोसिन की, एक्टिन की और साथ में मायोसिन की जो स्ट्रक्चर है, जो उसकी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, वो आपको बताऊंगा, ठीक है। फिर जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी वो वीडियो भी देख ले, और साथ में ये वाली वीडियो भी। और अगर कंटेंट पसंद आया तो फिर लाइक शेयर और सब्सक्राइब वगैरह भी कर लें, ठीक है। जज़ाकल्लाह, ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।